हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और मैं आपका एजुकेटर आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स जो डिस्कस करेंगे वो आपकी डेट होगी 9 अक्टूबर 2020 की। ये जो मैं सोर्स हैं मेरे इन सारे करंट अफेयर्स के, वो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे कि आपका ऑल इंडिया रेडियो और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो हमारी गवर्नमेंट न्यूज़ प्रोवाइड करवाती है वहाँ से है। तो दोस्तों ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मेरे सोर्स की ही गवर्नमेंट के हैं और आपके एग्जामिनेशन में गवर्नमेंट के सोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और सोर्स नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, एक एक करके देखेंगे वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी ने एक स्टार्ट किया है नई बात। यहाँ पे क्या है, आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जितने भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पे जो उनका पेपर 1 होता है जीएस का, उसके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे 10th और 25th जो डेट होती है हर महीने की, उस तारीख को। ना कि केवल यहाँ टेस्ट होंगे आपके, वो भी फ्री में। साथ ही साथ अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको काफ़ी सारे प्राइजेस और हो सकता है आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो दोस्तों अभी 10 अक्टूबर को 10 AM को ये होने वाला है मॉक टेस्ट। तो आप लोगों को एनरोल करना है तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक नंबर जनरेट किया है। इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। इसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स को, चाहे वो स्ट्रैटेजी से हो, टाइम टेबल बनाने हो, किस एजुकेटर को फॉलो करना है, प्राइस के बारे में। ओके दोस्तों, तो अगर आपको किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी सारी दिक्कतों को दूर कर दीजिए। अब बात आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि अभी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ महीने बाद लेंगे कोर्स, तो जाके अभी एक बार ज़रूर चेक करिए। वहाँ पे आप लोग स्टडी आईएएस कोड को डालिए, आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका जो भी अमाउंट होगा उसमें से 10% डिडक्ट होके आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। ओके, तो पैसा ज़रूरी होता है, तो हम लोगों ने आपका पैसा और बचाने के लिए स्टडी आईएएस कोड जनरेट करा है जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो जाके आप देख सकते हैं और अपने 10% डिस्काउंट का मजा ले सकते हैं। कोड स्टडी आईएएस है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। इंडियंस मैन एंड वुमेन्स बॉक्सर्स टू ट्रेवल टू इटली एंड फ्रांस फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। दोस्तों आप लोगों को पता है इंडिया में कोविड-19 का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारे इंडियन के जो बॉक्सर्स हैं, चाहे वो मेंस हो या वीमेंस हो, इन दोनों के लिए ही एक 52 डेज़ का पीरियड या फिर अलॉट किया गया है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के लिए होगा। और उन लोगों को इटली और फ्रांस में भेजा जाएगा जहाँ पे वो लोग अपनी ट्रेनिंग करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उन पे। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रोग्राम में जो एस्टिमेट कॉस्ट लगाई गई है वो लगाई गई है 1.31 करोड़ रुपये। ओके दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों को ये जो इतने रुपए हैं ये 28 मेंबर को दिए गए हैं, जिसमें से आपके 10 मेल बॉक्सर्स हैं और जो 6 हैं वो विमेन बॉक्सर्स हैं। ओके, उनके साथ साथ उनके सपोर्ट स्टाफ हैं वो भी वहाँ जाएंगे। इस पूरे बॉक्सर्स में से जो आपके इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, जैसे अमित पंघाल, आशीष कुमार, सतीश कुमार, सिमरनजीत कौर, लवलीना बुरगान एंड पूजा रानी, इन सभी लोगों को जो कोटा मिला था उनके टोक्यो ओलंपिक से, उन लोगों ने इस हिसाब से यहाँ पे जाने की बात करी गई है। यहाँ पे 4 इवेंट्स में यहाँ भागीदारी ली जाएगी हमारे इंडियन के जो प्लेयर्स हैं इनके द्वारा। मेंस 57 kg, मेंस 81 kg, मेंस 91 kg और विमेंस 57 kg। इन 4 में ही ये लोग मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। और दोस्तों इन 10 मेल बॉक्सर्स और 6 विमेन बॉक्सर्स के अलावा यहाँ पे 6 कोचेज़ होंगे और उनके सपोर्ट स्टाफ जो कि मेंस टीम के लिए होंगे, और 4 कोचेज़ होंगे और उनकी सपोर्ट स्टाफ जो कि विमेंस टीम के लिए होगी। तो ये सारी बातें हैं इस न्यूज़ से जो कि आपको याद रखनी है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे जो इंडियन बॉक्सर्स हैं, जो भी हैं, मेल हो या फीमेल हो, उन लोगों को भेजा जा रहा है ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए इटली और फ्रांस में। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च जन आंदोलन फॉर कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो दोस्तों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने एक नया आंदोलन स्टार्ट किया है। जन आंदोलन का मतलब होता है जहाँ पे जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा बढ़ा जाएगा, और ये उन्होंने 8 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। ओके, अब मैं बता दूं आपको, इन्होंने ट्वीट करके बताया था इस बात को कि जन आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए। इस कैंपेन में क्या होगा कि जितने भी अपकमिंग फेस्टिवल्स या फिर विंटर सीजन आने वाले हैं उन लोगों को किस तरीके से ओपन किया जाएगा हमारी इकोनॉमी को देखते हुए, उस बारे में बात करी गई है। यहाँ पे इन्होंने ये भी देखा है कि किस तरीके को लोगों को अवेयर करा जाएगा। जो भी दिक्कत हो जाती हैं, जैसे कि मास्क पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, आपको जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हैंड हाइजीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइज़र लगाते रहिए। इन सभी बातों को यहाँ पे
करने की बात कही गई है। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये हमारे जो देश के लोग हैं इनकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो आप लोगों को देखना है कि जो आगे आने वाले फेस्टिवल्स हैं, जैसे आप जानते हैं अभी दिवाली आएगी, नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो इन सभी फेस्टिवल्स में किस तरीके से लोगों का भीड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। तो उस भीड़ को ध्यान रखते हुए इन्होंने लोगों से ये अपील करी है कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा अपने पे ध्यान दें और कम से कम जो है वो घर से बाहर निकलें और कम से कम भीड़ वाली स्थिति को बनाएं। ओके, तो यहाँ पे जन आंदोलन का मतलब बात यहाँ पे ये कही गई है और ये स्टार्ट हो गया है आपका 8 अक्टूबर 2020 से। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है इंडिया इज बिकमिंग अ रोल मॉडल फॉर इमर्जिंग इकोनॉमीज। मतलब कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के हैं, जो कि हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, तो इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया जो है एक तरीके से रोल मॉडल की तरह उभर के आएगी। जितने भी उसकी जो इकोनॉमी है उसको मतलब कह सकते हैं अच्छी इकोनॉमी इंक्रीज करने पे उन्होंने ये कहा है कि एक तरीके से रोल मॉडल की तरह सामने आएगी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी है। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि उनका मेन जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा सोसाइटी में जो लोग हैं कि आर फोकस इज ऑन सर्विंग द लास्ट मैन इन द सोसाइटी एंड ट्रूली अचीव द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। मतलब कि आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, कि हम लोग किसी पे रिलाय ना हो, हमें किसी इंसान की किसी देश की ज़रूरत ना पड़े, हम लोग खुद से अपने काम को कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, आप सब जानते हैं। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने ये सोचा है कि कुछ भी करके या फिर आप कह सकते हैं लोगों की मदद के जरिए और हर एक सिटीज़न जो है वो कंट्रीब्यूट अगर करेगा तो हम लोग जो है इंडिया के जो लोग हैं, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत जो है वो बना सकें। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बात कही है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस एंड स्टील श्री धर्मेंद्र जी। ओके, और मैं आपको एक और बात बता दूं मैं आपको कि इनका ये मानना भी है कि इंडिया के पास इतने सारे पोर्ट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो हम लोग क्यों ना उनका इस तरीके से फ़ायदा उठाएं कि जो बिज़नेस और जो इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा बढ़ सके इंडिया के अंदर, मतलब कि इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ सके। ओके दोस्तों, तो ये बात इन्होंने यहाँ पर कही है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे जहाँ पे मनाया गया, तो वो इंडिया के लिए किस तरीके से एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिक डे था हमारे इंडियन कॉटन इंडस्ट्री। तो आप लोग सब जानते हैं कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती जुबैन ईरानी जी, तो इन्होंने कहा है कि एक मतलब एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें इंडिया को हमारा पहला ब्रांड मिल चुका है और लोगो भी मिल चुका है हमारे खुद के इंडियन कॉटन के लिए। अब ये जो जिस कॉटन के बारे में बात करी जा रही है वो आपका कस्तूरी कॉटन है। कस्तूरी कॉटन जो होता है बहुत बढ़िया होता है, काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद रहता है, वो ब्राइट होता है, सॉफ्ट होता है, प्योरिटी होती है उसमें, लस्टर होता है, वो यूनिकनेस, इंडियननेस, मतलब कि आप लोग ये समझिए कि कस्तूरी कॉटन जो है वो इंडिया का बेस्ट कॉटन है अब तक का। ओके दोस्तों, तो उन्होंने यही कहा है और ये अपनी मतलब एक तरीके से खुशी यहाँ पे बताई है कि अब इंडिया को उसका खुद का पहला ब्रांड मिल चुका है और लोगो मिल चुका है हमारे इंडिया के कॉटन के लिए। कॉटन आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड कॉटन ट्रेड करने के लिए जो हमें कॉटन मिला है वो हमारा कस्तूरी कॉटन है, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का होता है। दिस इवेंट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एज द सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर टुडे। मतलब कि बोला गया है कि जिस तरीके से दुनिया भर में वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो मनाया जा रहा था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे इंडिया को भी अब उसका पहला ब्रांड और लोगो है वो मिल चुका है इसी कॉन्फ्रेंस में। ये कब बनाया गया था? 7 अक्टूबर 2020 को बनाया गया था। ओके दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है उसे बता रहे हैं कि इस बार का जो फिस्कल ईयर रहेगा उसमें उसकी 9.6% जीडीपी जो है वो रहेगी। अब देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक हर बार ये बताती है कि किस तरीके से किसी देश का आप कह सकते हैं जीडीपी कितना रहेगा, एक्सपेक्टेशन रहती है उसकी, और ज़्यादातर ये एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक सही निकल जाती है। ओके दोस्तों, तो इस बार का कहा है उन्होंने कि इस बार के फिस्कल में इस बार 9.6% जो है वो रहेगी। वर्ल्ड बैंक आपको मैं बता दूं तो वर्ल्ड बैंक का ये मानना है कि जिस तरीके से हर देश में लॉकडाउन की वजह से जो उसकी इकोनॉमी है उन्होंने इनकम शॉक जो है वो एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो हाउस होल्ड या फर्म्स में हो, कोविड-19 की वजह से सभी को शॉक लगा है। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 9.6% हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका मार्च से, मतलब जो अपकमिंग आने वाला मार्च है वहाँ से, मतलब जो बीत गया मार्च वो वहाँ से इसका आप कह सकते हैं स्टार्ट हो गया था हमारा ये वाला फिस्कल ईयर। वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फोरकास्ट अ शार्पर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक स्लम्प्स अक्रॉस द रीजन विद रीजनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट बाय
7.7% इन 2020, और उन्होंने ये भी कहा था कि अब की बार 2020 में 7.7% ही हमारी जो है आप कह सकते हैं जो रहेगा, हमारा जो भी एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं ग्रोथ है वो 7.7% ही रहेगी। ओके दोस्तों, और इन्होंने ये कहा है कि ये अब तक का पिछले मतलब 5 साल में देखा जाए तो 6% जो है उसमें थोड़ी सी टॉपिंग हुई है। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जहां पे उन्होंने कहा है कि इस बार का फिस्कल ईयर में क्या रहेगा, 9.6% हमारी जीडीपी रहेगी। नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं कि जो हमारी मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की, उन्होंने कुछ फंड प्रोवाइड करवाए हैं। किसको करवाया है? स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है वहाँ पे जो रोड डेवलपमेंट की बात कर रही है, उसके लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने एक स्पेशल बजट जो था उसे प्रोवाइड करवाया गया, लेकिन उसे बढ़ा दिया। मतलब पहले दिया हुआ था पर उसे अब बढ़ा दिया। पहले कितना था? वो था 390 करोड़ रुपीज़, अब उसे बढ़ा के 760 करोड़ रुपीज़ कर दिया है दोस्तों। ओके, अब ये क्या मतलब रहता है इसका? इसमें क्या होता है कि जिस भी तरीके की आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में जो डेवलपमेंट होने वाली है रोड से रिलेटेड, वहाँ पे इतना सारा पैसा उन्हें दिया गया है। और आपको बता दूं मैं, ये पूरा पैसा उस पूरे एरिया के लिए है, लेकिन इसमें से 300 करोड़ रुपए जो है वो स्पेसिफिकली अरुणाचल प्रदेश का पैकेज है। मतलब कि 300 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश जो है अपने जो स्टेट है इसमें इन्वेस्ट करेगा दोस्तों। ओके, अब ये थी न्यूज़ इस बार की कि इस किस तरीके से उन्होंने जो फंड था उसे बढ़ा के और ज़्यादा कर दिया है, जिससे कि डेवलपमेंट बहुत सारी हो सके हमारे देश के अंदर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि रेलवे बोर्ड गिव्स अप्रूवल टू जोन्स फॉर 39 न्यू ट्रेन्स। मतलब कि हमारी जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने नई 39 ट्रेन्स को अप्रूवल कर दिया है कि वो लोग अब और ज़्यादा फंक्शन कर सकती हैं। ओके, अब क्या है कि ये मतलब इन्हें स्पेशल सर्विस दी जाएंगी, जिस तरीके से कन्वेंडियंट जो इनकी डेट है उस पर मतलब इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, अब ये जो ज़्यादातर ट्रेनेज हैं वो AC आपकी होगी, AC एक्सप्रेस होगी, दुरंतो होगी, राजधानी और शताब्दी, इस तरह की जो ट्रेन की कैटेगरी हैं इनमें आती हैं दोस्तों। ओके, तो छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपको बतानी ज़रूरी है कि 39 नई ट्रेन जो है वो आने वाली हैं, तो इसके बारे में अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, जब आपको पता होगा कि हमारा एम क्या है कि हम लोग 2025 तक क्या कर ले, अपना जो अपनी जो इकोनॉमी है उसे 5 ट्रिलियन कर लें, तो उन्हें हर फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिस वजह से यहाँ पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि हमारे IMD जो है, जो हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है जो कि हमें बता देगा कि साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है ये, जो बता देगा पहले ही कि साइक्लोन आने वाला है नहीं आने वाला, क्या है उसका इम्पैक्ट रहेगा, इस तरीके से जो बातें हैं ये हमारा ये वाला सिस्टम बता देगा। जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक सिस्टम नया लॉन्च किया या फिर लॉन्च होने वाला है। उसमें क्या रहेगा कि ये मिनिमाइज़ कर देगा जिस तरीके से इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं या फिर डैमेज होता है प्रॉपर्टी का साइक्लोन के दौरान में, उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चेजिंग द साइक्लोन्स ऑर्गेनाइज्ड एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेशन बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग। मतलब कि एक तरीके से तूफान को पकड़ने की बात यहाँ पे करी गई है इस आप कह सकते हैं सिस्टम के द्वारा। डॉक्टर महापात्रा पॉइंटेड आउट दैट द डैमेज कॉज टू इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू साइक्लोन्स इज इंक्रीजेज एट द वर्ल्ड लेवल। सब जानते हैं साइक्लोन आता है तो पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डैमेज होता है, जिस भी जगह पे वो आए वहाँ पे डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज को थोड़ा मिनिमाइज़ करने के लिए ये वाला सिस्टम लॉन्च किया गया है दोस्तों। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, जो कि हमारी IMD के द्वारा बनाया गया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि उत्तर प्रदेश ने एक इनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट जो है उसे मोदी नगर में इनॉग्रेट किया गया है। आप लोग सब जानते हैं जिस तरीके से अभी कोविड-19 के दौरान में यहाँ पे जो सेल्फ सफिशिएंसी है मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की, वहाँ पे ये जो है प्लांट आपको मदद करेगा। हमारे जो CM हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है मोदी नगर में, जो कि गाजियाबाद के बगल में आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप सब जानते हैं। इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि इसकी कैपेसिटी है 150 टन पर डे बनाने की दोस्तों। ओके, और साथ ही साथ सब आप जानते हैं जैसे जन आंदोलन की बात करी गई थी, तो उसी में एक तरीके से आप कह सकते हैं ये भी एक अच्छा आप कह सकते हैं रोल रहेगा एक उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। ओके दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको इससे क्या फ़ायदा होगा या फिर इसका मान लगाना क्यों है। उन्होंने कहा है, जो हमारे PM यूपी के जो CM है, उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर मेकिंग कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड नाउ उत्तर प्रदेश हैज पॉजिटिविटी रेट ऑफ अराउंड 2.3 ओनली। उत्तर प्रदेश के पास इस समय जो पॉजिटिविटी रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 2.3 है। आप लोग सोच सकते हैं ये बहुत कम है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और अब इन्होंने ये ऑक्सीजन प्लांट जो है इसे भी यहाँ पे इनॉग्रेट कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है दोस्तों। ओके, ये हमारे कोविड-19 में जो कंडीशन है उसे बेहतर करने में हेल्प करेगी। हम लोग कोविड-19 से किस तरीके से सामना कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं कोविड-19 से। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये न्यूज़ थी, लेकिन अब और इम्पोर्टेंट बात कि आज की
ही दिन इतिहास में क्या हुआ था, तो आज के दिन हमारी जो टेरिटोरियल आर्मी है इसे बनाया गया। आप दो बता दूं मैं आपको, ये जो है ब्रिटिश के थ्रू बनाया गया था इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920 के अंदर। और जो डेट थी आपकी जब इंडिया में इसे मतलब लाया गया, इनॉग्रेट किया गया, वो आपकी 9 अक्टूबर 1949 के अंदर थी। और हाँ, उसे इनॉग्रेट किया गया था हमारे पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। अब टेरिटोरियल आर्मी का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको। इसमें कुछ ऐसे वॉलंटियर्स होते हैं जो कि जिन्हें कुछ लिमिटेड मिलिट्री ट्रेनिंग मिली रहती है, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी होती है तो उन्हें अपनी जो कंट्री है उसकी डिफेंस के लिए सामने आना होता है। ओके दोस्तों, मतलब साथ मिलके अपना आप कह सकते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं वो उसे छोड़ के उन्हें हमारे डिफेंस में आना पड़ता है और हमारे देश की मदद करनी होती है। ओके दोस्तों, तो टेरिटोरियल आर्मी का इतना सा काम रहता है। और आज के दिन वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो है वो मनाया गया था। ये वर्ल्ड वाइड बनाया जाता है, हमें हर साल ही बनाया जाता है ये। और इसका काम रहता है कि ये जो है ये अवेयरनेस फैलाए कि लोगों को किस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट्स या फिर हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं उनको मोबाइल, वेल और इंडिपेंडेंट फील करें। इस तरह की बातों को यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। और इस साल ये 8 सितंबर को मनाया गया है। ओके दोस्तों, अब इसे डेजिग्नेट किया गया था 1996 के अंदर। ओके, किसके द्वारा? वर्ल्ड फिजियोथेरेपी के द्वारा। ओके दोस्तों, इस साल का जो इसका पर्पस रहा था वो रहा था किस तरीके से ये लोग फिजियोथेरेपी को टेली हेल्थ मतलब उस तरीके से प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप सब जानते हैं कोविड-19 में सामना करने के लिए हर लोग हर तरीके से एक अलग मुमकिन चीज़ें हैं वो पॉसिबल करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी नई चीज़ कही गई है कि फिजियोथेरेपी को टेली हेल्थ के साथ जोड़ा जाए और उसको और बेहतर किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाता है, इस बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे का क्या काम रहता है और इस साल उसका क्या काम है। दोस्तों यही थी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको जो करंट अफेयर्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।